नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, अप्पा चेव दमे यब्बो अप्पाहु खलु दुद्दमो अप्पा दंतो सुही होई अस्सिम लोए परत्थय। अध्यात्म जगत का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है आत्मवाद। यह आत्मवाद इतना आधारभूत सिद्धांत है कि लगता है यह साधुत्व की साधना, विशेष धर्माराधना, यह सारी तभी सार्थक सिद्ध हो सकती है जब आत्मवाद का सिद्धांत सही हो और मान्य हो। आत्मा का त्रैकालिक अस्तित्व है और त्रैकालिक ही नहीं शाश्वत अस्तित्व है। त्रैकालिक तो मान लो कल था, आज है, कल रहेगा, 3 दिन जो होगा वो भी त्रैकालिक हो सकता है। तो त्रैकालिक ही नहीं शाश्वत अस्तित्व है। हम सब की आत्मा हमेशा थी, अभी है और हमेशा रहेगी। आत्मा और शरीर ये दोनों अलग अलग बताए गए हैं। नास्तिकवाद का मंतव्य हो सकता है कि आत्मा और शरीर एक है, और नास्तिकवाद के एक महान अनुयायी या मानने वाला राजा प्रदेशी प्रतीत हो रहा है। किसी को नास्तिकवाद के बारे में कुछ जानना हो तो राजा प्रदेशी और कुमार श्रवण केशी के संवाद को पढ़ा जाए, जो मूलतः रायपसेनियम आगम में है। तो राजा प्रदेशी के विचार नास्तिकवाद को पुष्ट करने वाले वहां प्राप्त हो सकते हैं। और आस्तिकवाद को नास्तिकवाद के खंडन के संदर्भ में जानना हो तो फिर कुमार श्रवण केशी ने जो बताया, जो उत्तर दिए, वो मननीय हैं। साधु साध्वियां समणियां, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की एक पुस्तक शरीर और आत्मा, करीब यही नाम रहा होगा, जिसमें राजा प्रदेशी कुमार श्रवण केशी संदर्भित बात, उस पुस्तक को पढ़ा जाए का मूल आगम रायपसेनियम का स्वाध्याय किया जाए तो आस्तिकवाद और नास्तिकवाद के संदर्भ में एक अच्छी, एक सीमा तक जानकारी प्राप्त हो सकती है। नास्तिकवाद का यह सिद्धांत कि जो शरीर है वह आत्मा है, जो आत्मा है वह शरीर है, अलग अलग नहीं है। यह एक मौलिक सिद्धांत नास्तिकवाद का हो सकता है कि आत्मा शरीर एक है। आस्तिकवाद का मौलिक सिद्धांत यह है कि आत्मा शरीर एक नहीं, आत्मा अलग है और शरीर अलग है। साधुत्व की साधना जो की जाती है या अध्यात्म की ओर गहरी साधना की जाए तो यह आधार उसका बन सकता है कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है,
और आत्मा का शाश्वत अस्तित्व है। आत्मा का शाश्वत अस्तित्व है, आत्मा शरीर से पृथक है, स्वतंत्र है, तो फिर पुनर्जन्म की बात भी सिद्ध हो सकती है या संभावित हो सकती है, क्योंकि यह पुनर्जन्म की जो बात है वो भी एक आधार है अध्यात्म की साधना का, कि बार बार जन्म मरण होता है, इस परंपरा से छुटकारा पाना है, और छुटकारा पाने के लिए फिर यह अध्यात्म की साधना लागू हो जाती है। तो हमारा जो जीवन है उसमें आत्मा और शरीर, इन दोनों का योग है, दोनों का मिश्रण है। कोरी आत्मा जीवन नहीं, कोरा शरीर भी जीवन नहीं, दोनों साथ में हैं, तो फिर जीवन की बात होती है। शास्त्रकार ने कहा, अप्पा चेव दमेयब्बो, आत्मा का ही दमन करना चाहिए, आत्मा पर शासन करना चाहिए, अनुशासन करना चाहिए। साथ में यह भी कह दिया कि अप्पाहु खलु दुद्दमो, अनुशासन करना तो चाहिए, दमन करना चाहिए, है कठिन काम। आत्मा पर अनुशासन करना बड़ा कठिन काम है, स्वयं पर शासन करना कठिन काम है। परंतु अप्पा दंतो सुही होई, जिसने अपनी आत्मा को, अपने आप को दांत बना लिया, संयमित कर लिया, अनुशासित कर लिया, वह व्यक्ति सुखी होता है। सुखी कहाँ? अस्सिम लोए परत्थये, इस लोक में भी सुखी और आगे भी सुखी। तो आत्मा का दमन करना सुख पाना है। किसी को सुखी बनना है, आत्मिक सुख पाना है, तो आत्मा पर अनुशासन करना अपेक्षित है। अरहत वंदना में भी जो उच्चरित होता है, पुरिसा अत्ताणमेव अभिनिगिज्झ एवं दुखापमोक्षसी, कि पुरुष अपने आप का, अपनी आत्मा का अभिनिग्रह करो, इस प्रकार दुख से मुक्त हो जाओगे। तो दुख मुक्ति और सुख प्राप्ति का सशक्त उपाय है आत्मानुशासन, आत्मदमन। आदमी स्वयं स्वयं पर शासन करे, यह बढ़िया है। शास्त्र में कहा गया, वरम में अप्पा दंतो संजमेण तवेण, यह श्रेष्ठ है, अच्छा है कि मैं अपनी आत्मा को संयम और तप से दांत बना लूं, संयमित बना लूं। ऐसा न हो कि स्वयं अनुशासन न करूं और दूसरे लोग बंधनों से, बंधों से मेरे पर नियंत्रण करें। आत्मानुशासन एक अच्छा शब्द है। शब्द का तो अच्छा बुरा क्या हो, कुछ अंशों में हो भी सकता है, मूलतः शब्द का अर्थ क्या, वो खास बात है। शब्दात्मा और अर्थात्मा, हम शब्द बोलते हैं, शब्द अपने आप में जड़ हैं, शब्द जड़ हैं, निर्जीव हैं, ये मूर्त भी होते हैं। शब्द का अपना महत्व है, पर किस शब्द किस अर्थ में स्थापित है वो भी महत्वपूर्ण बात है। कि
किस शब्द का अर्थ क्या निकलता है। अर्थ पकड़ में आ जाए तो हम शब्द के द्वारा बोध प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो आत्मानुशासन एक शब्द है। शब्द तो ठीक है, अक्षरों का एक संयोजन हो गया। उसका जो अर्थ है अपने आप पर अनुशासन, वो आत्महित के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न होता है कि आत्मानुशासन, आत्मा पर अनुशासन कैसे किया जाए। आत्मा तो दिखती नहीं है, कोई दिखाई दे उस पर तो फिर भी मान लो आदमी पकड़े, कंट्रोल करे, पर आत्मा तो अमूर्त है, अरूपी है। तो जो दिखाई भी न दे, अमूर्त है, उस पर अनुशासन किया कैसे जाए। ठीक है, बड़ी समस्या की बात हो सकती है कि दिखाई ही नहीं देता, उस पर अनुशासन कैसे करें। तो उसके लिए ध्यातव्य है, हम आत्मा को तो नहीं देख पा रहे हैं, पर शरीर को तो देख पा रहे हैं कुछ अंशों में। शरीर हमारे सामने है, हम वाणी को तो जानते हैं, शब्दों को सुनते भी हैं, बोलते भी हैं, तो वाणी से हम परिचित हैं। और मन से भी हम ऐसे परिचित हैं, मन में विचार आते हैं, कल्पना आती है, स्मृति होती है, तो हम मन को भी इस रूप में जानते हैं। और इंद्रियों को भी जानते हैं, श्रोत्रेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, स्पर्शनेन्द्रिय, यानी ये इंद्रियां, कान, आंख, नाक, जिह्वा, त्वचा, ये तो हमारे सामने है कुछ अंशों में। हम एक बार आत्मा की बात को अलग कर दें कि हम शरीर पर अनुशासन कर लें, वाणी पर कंट्रोल अनुशासन कर लें, और मन पर अनुशासन कर लें, इंद्रियों पर अनुशासन कर लें। इन चारों पर अनुशासन करने का परिणाम आएगा, वो होगा आत्मानुशासन। आत्मा पर अनुशासन हो जाएगा। तो आत्मानुशासन के 4 आयाम हो जाते हैं: शरीरानुशासन, वचोनुशासन, मनोनुशासन और इंद्रियानुशासन। ये 4 अनुशासन, चतुर्आयामी यह अनुशासन है। अगर इसका हमें अभ्यास हो जाए तो मानना चाहिए फिर आत्मानुशासन हो गया है। शरीर पर अनुशासन करना कैसे करें कि शरीर से गलत काम न करें, हिंसा आदि गलत काम न करें। शरीर की फिर स्थिरता और यथा समय शिथिलता, शरीर को सीधा बैठना, यूं ज्यादा जितना हो सके सीधा बैठना, यूं ऐसे नहीं, सीधा बैठना जितना संभव हो सके। तो शरीर की स्थिरता, सरलता, सीधापन, मेरुदंड सीधा रहे, और शिथिलता जब यथा समय करें तो स्थिरता, शिथिलता, सरलता है, तो वो मानो शरीरानुशासन हो गया। गलत काम करना नहीं, जितना हो सके यथा संभव शरीर को स्थिर, शिथिल और सरल रखना, सीधा रखना। गर्दन को भी सीधा रखना, हथ संजय पाय संजय, हाथों का संयम, अनावश्यक हाथों की चंचलता न करें, पैरों की चंचलता नहीं। तो यह शरीरानुशासन हो जाता है। वचोनुशासन कैसे करें? जितना हो सके मौन करें, अनावश्यक न बोले, और जो बोले वह कटु न हो और झूठ न हो। तो यह एक वाणी पर अनुशासन, वचोनुशासन यूं सिद्ध हो सकता है। कि मनोनुशासन कैसे करें? गलत विचार न करें, और जितना हो सके मन की चंचलता को कम रखने का, कम करने का
मन की एकाग्रता या फिर थोड़ी अमनस्कता, अमन, अविचारता की स्थिति, यह अभ्यास कर लें। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी प्रेक्षा ध्यान कराते थे। वो प्रेक्षा ध्यान जैसा अभ्यास करें तो मनोनुशासन की दिशा में गति हो सकती है। और इंद्रियानुशासन, कान आंख आदि हैं, इनसे भी गलत कार्य न करें, गलत देखना नहीं, बुरा सुनना नहीं, आदि आदि रूप में संयम रखें, अनावश्यक उपयोग न करें, तो यह इंद्रियानुशासन भी हो सकता है। तो शरीरानुशासन, वचोनुशासन, मनोनुशासन और इंद्रियानुशासन, यह चतुष्टयी, अनुशासन चतुष्टयी मीन्स आत्मानुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन सिद्ध हो सकता है, ये चार अनुशासन हो जाएं, शरीर वाणी, शरीरानुशासन, वचोनुशासन, मनोनुशासन और इंद्रियानुशासन। तो यह आत्मानुशासन की सिद्धि करने का साधक प्रयास करे तो आत्मा पर अनुशासन अच्छा हो गया तो दुख मुक्ति प्राप्त हो सकती है और सुख की प्राप्ति भी हो सकती है। आज संसार में, दुनिया में दुख हैं, जगह जगह दुख देखने को मिल सकते हैं। कोई शरीर से बीमार पड़ा है, तकलीफ में है, किसी के व्यापार आदि संबंधी कठिनाइयां है, किसी के कोर्ट कचहरी न्यायपालिका संबंधी समस्या है, किसी के कोई मानसिक चंचलता, अवसाद जैसी समस्या हो सकती है, किसी के वाणी में तकलीफ है, बोलना ठीक तरह नहीं हो सकता, हकलाना, तुतलाना आदि आदि ऐसी कुछ स्थिति है। तो अनेक समस्याएं दुनिया में देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, समस्याएं तो हो सकती हैं, पर तपस्या हो, साधना हो तो कम से कम हम समस्या होने पर भी शांति में रह सकें। ठीक है, सारी समस्याओं का समाधान जीवन में न भी हो तो समस्या होने पर भी शांति में रह सकें, उनसे भी कुछ मैत्री कर लें, समस्या के साथ भी मैत्री कर लें। एक रूपक की सी कोई भाषा, एक आदमी सो रहा था, नींद में एक उसको देवी सी दिखाई दी, थोड़ा रूप रंग से डरावना सा था। तो सपने में वो दिखाई दी, तो सपने में उसने पूछा आप कौन है? तो वो जो दिखाई दे रहा था सपने में रूप, आवाज आई मेरा नाम है मुश्किल, मेरा नाम है मुश्किल, मैं तुम्हारे पास रही हुई हूं, अब मैं जा रही हूं। तो वो सपने में आदमी बोला कि मुश्किल वापिस कब आओगी? तो जा रही हो तो वापिस कब आओगी? तो वो एकदम तेजी से वो देवी सी थी, बोली क्या खाक आऊंगी तेरे पास, क्यों आऊंगी तेरे पास? कभी तुमने मुझको मुश्किल माना, कभी तुमने मुझको मुश्किल समझा, मैं क्यों आऊंगी तेरे पास? कि तुम इतने मनोबली आदमी मुझे मुश्किल को मानो मुश्किल मानते ही नहीं, अच्छा काम करते रहते हो, अब मैं क्यों तुम्हारे पास आऊंगी? तो मुश्किल आ भी जाए, समस्या आ भी जाए, हमारी शांति, समता, मनोबल, आत्मबल बना रहे। साधु साध्वियाँ समणियाँ भी हैं और भी हैं, कठिनाइयाँ, परिसह, उपसर्ग ऐसी आ भी जाए, जितना हो उसके जप तप का अपना प्रयोग चले, मनोबल हमारा बना रहे, आत्मबल बना रहे। कभी शरीर में तकलीफ हो जाए, कभी और कोई समस्या हो जाए, अपनी शांति समता की स्थिति बनी रहे। तो आत्मानुशासन है, वहाँ सुख शांति का निवास हो सकता है। हम सभी जितना हो सके आत्मानुशासन को साधने का यथोचित प्रयास करते रहें, यह काम्य है।